हेलो फ्रेंड, जो हम स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज़ बना रहे थे उसमें आपका स्वागत है। हमने इसके पहले निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में बताया है, और मैंने ये बताया है कि भाई निफ्टी 50 और सेंसेक्स एक्चुअली होता क्या है, आपको उसको किस तरीके से रीड करना है, आपको उससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है, और वो कैसे ऊपर नीचे भागता है, क्या मतलब होता है अगर निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया, अगर सेंसेक्स 50 पॉइंट बढ़ गया, वैसे निफ्टी ऑटो क्या होता है, निफ्टी आईटी क्या होता है, निफ्टी बैंक क्या होता है। आपको हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया मैं तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ, फलाना धमाका लोग हैं जो इतना रुपए हार गए, इतना रुपए जीत गए। तो मैं पहले सबको ये बताना चाहूँगा कि देखो दोस्त, ठीक है, स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग इसमें इसमें आइए तो भाई पैसा, ये सोच करके मत आइए कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरा पैसा वो हो जाएगा। आप पहले लर्निंग लीजिए, लर्निंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एनी स्टॉक मार्केट थिंग। ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो महीने का 1,000 2,000 ही सेविंग कर पाता हूँ या 5,000 सेविंग कर पाता हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़े लोगों की चीज़ है जिसमें लोग करोड़ों लगाते हैं। तो ठीक है, स्टॉक मार्केट बड़े लोगों की चीज़ है, लोग करोड़ लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 5,000 भी लगा रहे हैं या आप 10,000 भी लगा रहे हैं और आपका इंक्रीमेंट 5% या 10% कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो भाई जो करोड़ लगा रहा है अगर उसका 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो उसे 10 लाख मिलता है। लेकिन अगर आप 1 लाख लगा रहे हैं या लेट अस से आप 10,000 लगा रहे हैं, उसमें आपका 10% मिला तो उसका आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा वीडियो है जहाँ पे मैं बताऊँगा कि भाई आप अगर पर मंथ अगर आप 3,000 रुपये लगा रहे हैं तो आपको कैसा इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ, ये मंथ्स है। ठीक है, मतलब महीना है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप ऐसे इसको ऐसे मान लीजिए। आप कितना पर मंथ आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे है कि आपको प्रति महीने कितने का इंक्रीमेंट मिल रहा है वो आप यहाँ पे देखिए। ये आप है रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी कि वो हर महीने कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये नेट अमाउंट आफ्टर अ मंथ, जो कि समझ लीजिए आपने जनवरी 1 को 3,000 रुपये डाला तो ये 3,000 रुपये शो कर रहा है। ठीक है, आप रिकरिंग इन्वेस्टमेंट यानी प्रति महीने आप कितना लगा रहे हैं वही 3,000 आप प्रति महीने भी लगा रहे हैं। ठीक है, नेट अमाउंट आफ्टर अ मंथ यानी कि एक दो 2% के इंक्रीमेंट के बाद आपका कितना रुपये हो जाता है, वो 3,060 हो जाता है। 31 जनवरी को आपका वो रुपये 3,060 हो जाता है। लेकिन 1 फरवरी को आप वापस 3,000 रुपये उसमें प्लस करके यानी कि फिर से आप उस वैल्यू को कितना कर दिए हैं, 6,060 कर दिए हैं। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ, 60 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ एक महीने के अंदर। अब आप 1 फरवरी को वापस आपका 6,060 रुपये स्टॉक मार्केट में गया है। अब उस पर फिर से 2% आप देखिए, फरवरी में पूरे दिन मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी होता रहता है। मान लेते हैं कि भाई मैं 2% एक मोटी मोटा हिसाब से मानते हैं, लेटर से कि मैं 2% ही कमा पाया हूँ। ठीक है, तो आपका 28 फरवरी को वो दाम कितना हो जाएगा, आपका 6180 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आप 1 मार्च को वापस उसमें 3,000 रुपये और ऐड कर दिए तो आपका दाम कितना 9181 रुपये आपने 1 मार्च को लगाया। ठीक है, तो आप देखिए, आप यहाँ पे है नेट इंक्रीमेंट इन द मंथ, तो आपका इंक्रीमेंट कितना हो गया, देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल रहा था, 6180। आपने 3,000 रुपये जनवरी में लगाया था, 3,000 रुपये फरवरी में लगाया, टोटल आपने 6,000 रुपये लगाया। आपको जनवरी में 60 का मुनाफा हुआ, फरवरी में आपको 120 का मुनाफा हुआ, टोटल कितने का मुनाफा हुआ, आपको 181 रुपये का मुनाफा आप ले चुके हैं। ठीक है, कितना लगा चुके हैं, 6,000 रुपये लगा चुके हैं, 181 रुपये का मुनाफा ले चुके हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग को समझना है। ठीक है, ये टेबल, और मैं इसमें ये बताना चाहूँगा, अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग एक 60 महीने के कैलकुलेशन बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप 5 साल लगातार 3,000 रुपये आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, एक आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और बहुत ही सोच समझ के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और भी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम 60 महीने का एक कैलकुलेशन करने वाले हैं, 60 महीने का। ठीक, तो हम उस कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ, ये देखिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग यहाँ तक जाएंगे। 60 महीने का एक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपने जनवरी 1 को 3,000 रुपये लगाया, रिकरिंग भी 3,000 रुपये लगा रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम महीने का 2% अगर बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा 60 महीने बाद का जो कैलकुलेशन है वो क्या निकल के आ रहा है।
ठीक है, एक साल भर बाद देखते हैं, एक साल बाद मेरा कितना हो जाता है। एक साल बाद मेरा अमाउंट हो जाता है आपका 41,000, यानी कि 41,000। अब 3,000 रुपये महीना, ठीक, 3,000 रुपये महीना, 12 महीने के हिसाब से 36,000 रुपये आपने लगाया, लेकिन आपको मिला कितना, आपका अमाउंट कन्वर्ट कितना हो गया, 41,000 रुपये में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो वैसे ही और आगे जा देखते हैं, हम देखते हैं कि 2 साल बाद मेरा अमाउंट कितने में हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट पहले कर देता हूँ। ओके, अब आप देखिए, ये आप 24 पे गए, 24 पे, हाँ 24 पे 2 साल बाद आप का अमाउंट हो जाता है 93,000 का अमाउंट हो जाता है। ठीक है, आपने आपने लगाया कितना था, 3,000 रुपये लगाया था, 3,000 इंटू 24, यानी कि 72,000 रुपये आपने लगाया, लेकिन आपका कन्वर्जन कितना हो गया, आपका 93,000 रुपये में वो अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है। मेरे लिए ये पीला वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 साल बाद आप 72,000 रुपये लगाते हैं, लेकिन आपका अमाउंट कन्वर्जन क्या हो जाता है, वो 93,000 हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो आपका जो मंथली आप 2% उसमें ऐड कर रहे हैं, उसके कारण ये कन्वर्जन फैक्टर आया है। ठीक है, चलो हम 3 साल बाद देखते हैं कि भाई हम 3 साल बाद मेरा क्या होता है। ठीक है, 3 साल बाद आपने लगाया कितना होगा, करीब 1,08,000 रुपये आपने लगाया। ठीक है, आपका कन्वर्जन कितना हो गया, 2,40,000 का। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2,40,000 का कन्वर्जन हो गया है। और एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मिनट, मैं ऐसे देखिए, यहाँ पे मैंने 6% पे कर दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, पहले 2% पे ही कर देता हूँ आपके लिए। ओके, एक मिनट रुक जाइए बस आप, इसको मैं 60 तक 2% पे कर देता हूँ। हाँ, हो गया। ओके, हाँ, तो क्या है कि वैल्यू थोड़ी गलत आ रही थी, मैं 36 पे देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ 36। ओके, तो आप देख रहे होंगे। ठीक है, आपने कितना लगाया था, 1,08,000 रुपये आपने रखा, लेकिन 2% का इंक्रीमेंट होते होते, हर महीने 2% का इंक्रीमेंट होते होते वो वैल्यू कितनी हो गई है, आप देख सकते हैं 1,59,000 रुपये लगभग वो वैल्यू हो गई है। यहाँ पे आप देखिए कितनी वैल्यू हो गई है, 3 साल बाद 1,59,000 रुपये ये वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, और एक और चीज़ देखिए फ्रेंड, अब आप 3,000 रुपये जो महीना लगा रहे थे, उससे ज़्यादा आप ब्याज कमाने लगे हैं। ठीक है, लगभग आपका 3,120 रुपये आपका इस महीने का ब्याज बढ़ा है। ये इस महीने आप इंटरेस्ट कमाए हैं 3,120 रुपये। क्यों, किस पे कमाए हैं, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्टेड किए थे। ठीक है, तो और भी आगे जाते हैं फ्रेंड्स, हम और भी आगे जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि भाई इतना रुपया तो हम लगा ही रहे थे, और भी मुझे लगाना है। ठीक है, तो 5 साल बाद देखते हैं 5 साल बाद का मेरा क्या फिगर आता है। तो और नीचे चलते हैं, 60 महीने पे देखते हैं। 60 महीने पे मैंने कितना रुपए इन्वेस्ट कर डाले होंगे, 3,000, 36,000, 1,80,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर डाले होंगे, और मुझे कितना कितना वैल्यू मिल चुकी है, मुझे 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट कर डाले थे, और मेरे को वैल्यू मिल चुकी है 3,48,000, यानी कि आपकी जो वैल्यू थी 1,80,000 से कन्वर्ट होकर के 3,48,000 हो चुकी है। ठीक है, ये अब 3,048, 9,000, 3,000, हम 49,000, यानी कि 3.5 लाख वैल्यू वो बन चुकी है। क्यों बनी है, वो 2% का जो मंथली रिटर्न हमें मिलते जा रहा था स्टॉक मार्केट में, उसकी वजह से बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ तक तो समझे कि भाई ये 2% के मंथली रिटर्न्स पे है। ठीक है, तो हम अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई अगर हमें 3% का मंथली रिटर्न मिले, 4% का मंथली रिटर्न मिले, 5% का मंथली रिटर्न मिले, तो हमारी ये वैल्यू जो 3,000 रुपये हम लगा रहे थे, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी। और क्या 2%, 3% स्टॉक मार्केट में मंथली रिटर्न बना पाना आसान है, टफ है, कैसा है। हम लोग एक आम इंसान वो कितना मंथली रिटर्न बना पाता है। ठीक है, अगर हम लोग अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का कितना मंथली रिटर्न बनता है, क्या बनता है, तो ये भी सब मैं एक आने वाली वीडियोस में बनाऊंगा, और आपके साथ मैं बना रहूँगा। इसको आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कहिए या कुछ भी कहिए, बट समझिए, सिर्फ 2 फैक्टर, 3,000 रुपये महीना अमाउंट लगाना, और 2% से हर महीने उस अमाउंट को बढ़ाना, सिर्फ 2 फैक्टर की वजह से 5 साल में मेरा 3.5 लाख रुपये तैयार होता है। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कितना किया, 1,80,000, लेकिन मेरे पास बना कितना, 3,50,000, सिर्फ 2 फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि जो 2 फैक्टर है, जो परसेंटेज एक फैक्टर है कि मंथली रिटर्न कितना बढ़ रहा है। ठीक है, उसको बढ़ा घटा करके हम लोग आने वाली वीडियोस में देखते हैं।